अक्षय तृतीया, एज इट इज तृतीया, ऑफ कोर्स इट इज थर्ड तिथि। अक्षय तृतीया का मतलब क्या है? अक्षय मीन्स सिंपली दैट समथिंग विच इज विक्टोरियस एंड विच इज लाइक अनएंडिंग, इट इज not exhausting. And what does not exhaust ever? What is that can never exhaust? It is as simple as sun can never exhaust. You know, सूर्य कभी खत्म नहीं हो सकता. For us, sun is equivalent to the universe only. Though, of course, universe is very big, very large, and solar system is just a part of a universe, but then still, sun is the main source for us, and it is unending. That's what it means, अक्षय. अक्षय का मतलब है सूर्य. तृतीया का मतलब कि थर्ड तिथि. द रीजन ऑफ गिविंग इट अ थर्ड तिथि एंड द नेम अक्षय तृतीया, one is that on this date moon also gets exalted. अच्छा, मून तो हर महीने exalt होता है. I mean, no, lot of people think that sun moon exalt हो रहा है इसलिए अक्षय तृतीया बना रहे हैं. Of course, yeah, that's right, that's not wrong, but what is the main reason of celebrating Akshay Tritiya is absolutely sun, Surya. क्योंकि moon is traveling very fast, it's changing the राशि in every 2 days. हर 2 दिन के अंदर moon राशि बदल दे रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि every month moon is entering the sign of Taurus, जहाँ so what is the importance of this event is sun. Sun which is starting the cycle after the Chaitra, which is said the renewal time of the universe, when universe goes into the Shunya and comes back in the Vaishakha. Universe goes back into the Shunya when sun is in the Pisces, that is like a moksha. कि जब sun अपने आप को वापस dissolve करता है, universe sun, it's not कि हमारे सामने dissolve हो रहा है, it's a cosmic renewal. एक शून्य में जाकर के वापस आना is what sun does. And वापस आने का टाइम क्या है? वैशाख है, the month we are running right now. And इसमें इस मंथ में जो उसका ऑप्टिमम लेवल आता है सन के पास, वो कब आएगा? तो जब सन वापस अपनी साइकिल शुरू कर रहा है वैशाख में, दैट मीन्स कि वैशाख में जब वो साइकिल शुरू करेगा और जब उसके साथ के लिए उस कौन सी दूसरी ल्यूमिनरी है, दैट इज मून. क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी अर्थ के ऊपर, मार्क दिस, क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी अर्थ के ऊपर किसके माध्यम से पहुंचा सकता है? मून के माध्यम से. दैट इज द मोस्ट नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ, क्योंकि वो अर्थ की ऑर्बिट पे ही घूम रहा है. दैट्स व्हाई मून इज द नियरेस्ट. उससे ही फिल्टर होके सारी एनर्जीज जाती हैं. मून रास्ते पे पड़ता है, जब चाहे जो भी प्लैनेट उसको, चाहे सन भी अपने आप को मेंशन करे, दैट सन इज आल्सो कमिंग थ्रू द पाथवे ऑफ द मून. And so that's the reason sun chooses the time of Tritiya. सूर्य तृतीया का टाइम चूज करता है when moon enters into the exaltation, कि उसको तब करना है exaltation पे जब मून आ जाए, ताकि वो अपना ऑप्टिमम लेवल जब यहाँ पे आया है. सूर्य exalt होता है वैशाख में, सूर्य भी exalt होता है मुझे जब साइकिल शुरू करता है. बिकॉज ऑफ कोर्स जब कोई साइकिल वापस शुरू हो रही है तो सोर्स कौन है? सूर्य है. और इसका मतलब है वो exalted स्टेट में, एरीज में, अगर टेक्निकली देखें इट्स एरीज साइन. So that is the point. Then that's why we say that Aries में सूर्य और Taurus में moon are exalting, and that's Akshay Tritiya. Now, what is the source? I'll ask this question in fact to everyone. कोई आंसर करना चाहे तो, what do you think that कि wealth का source क्या है? What is that planet? What is the planet which is associated with wealth? कौन सा planet आपको wealth देता है? Venus. Venus. And anyone else? Any other planet want to mention? Saturn. राहु. जुपिटर ब्लेसिंग्स देता है एक्चुअली. मैम राहु के दशा में बहुत सारा पैसा मिलता है, मतलब नहीं, वो सब बातें, मतलब मुझे एक एकदम पॉइंट चाहिए, एक प्लैनेट का नाम चाहिए कि जो आपको वेल्थ देता है. मर्क्यूरी, Ma'am, वीनस, is it the moon planet? मून. मैं ऑप्शंस आप देते जाइए, मैं आंसर जब सबके पूरे हो जाएंगे आई आंसर देन. सैटर्न आ गया विद्योत्मा जी का.
मरकरी, वीनस। ठीक है। अरे देखिए, मैंने आपका आंसर पहले मैंने तभी बोला कि एग्जैक्टली कंचन जी आप तो सन बोल ही लेंगे। यस, यू नो द आंसर, दैट्स व्हाई। यस, देन इट इज सन। अभी मैंने जस्ट बोला कि अक्षय तृतीया का मीनिंग ही क्या है, हम क्यों उस दिन लक्ष्मी जी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम क्यों उस दिन सारा धन की प्राप्ति, एवरीथिंग प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप घर लेकर आइए, कुछ अपना सामान लेकर आइए, ऑस्पिशियस चीजें करिए, कुछ नया स्टार्ट कीजिए, हम इस दिन को ऑस्पिशियस कह रहे हैं। अक्षय तृतीया नाम है, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला, अक्षय सूर्य है, विच मीन्स दैट सूर्य इज द क्वांटम ऑफ वेल्थ। हम जुपिटर को भी क्वांटम ऑफ वेल्थ बोलते हैं, क्योंकि जुपिटर किसी भी चीज को बढ़ा देता है, जैसे कि वो कहा कि ब्लेसिंग्स देता है। वीनस लग्जरी, वीनस वो लग्जरी है, वो वेल्थ का भी कारक बनता है, बट वीनस विल नॉट गिव यू वेल्थ अंटिल इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द सूर्य। इट इज, क्योंकि अगर प्लैनेट्स के कैबिनेट्स को आप स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी हम आगे चलेंगे तो हम उसको करेंगे भी, लेकिन इफ वी सी दैट, देन इट्स कमिंग फ्रॉम सूर्य टू मरकरी टू वीनस टू मून। विदाउट सूर्य अगर आपके चार्ट में सूर्य नहीं दे रहा है पैसा, इफ सन इज नॉट गिविंग द क्वांटम ऑफ वेल्थ, Venus will not be able to give you luxury, Jupiter will not be able to expand it, Moon will not be able to give you the liquidity of the cash, Mercury will not be able to give you the ability to earn। सारे प्लैनेट मैंने बोल दिए और सबके सिग्निफिकेंस भी बता दिया आपको। I'll repeat, if Surya is not giving you the source, he is not sending you the money, Venus will not be able to give you luxury, Jupiter will not be able to expand your blessings that is coming, चाहे वो पैसा है, abundance है, जो भी चीज आ रही है आपके पास। Mercury will not be able to give you the intelligence and intellect to earn money, to earn anything in life. Moon will not give you the liquidity of the cash। पैसे का, आपसे अगर कोई पैसा मांग ले, कहते कि मुझे आज 10,000 रुपए दे दो, आपके पास है तुरंत देने के लिए नहीं, वो आपका मून का लिक्विडिटी है। You want to give, can you give money immediately to someone, you have that much of cash flow कि वो इतना रनिंग में रहता है, इज व्हाट मून, ये मून का कारक होता है। वीनस, आपके पास क्या लग्जरी है, क्या आप अच्छा गाड़ी अच्छा पहनते, अच्छा खाते हैं, हाउ इज योर लिविंग स्टाइल, हाउ वेल यू आर लिविंग। वीनस इज ऑल अबाउट योर लिविंग स्टाइल, योर लाइफ स्टाइल। जुपिटर, आर यू अबंडेंट, क्या आपके हर काम में समृद्धि आती है, आपका हर काम बन जाता है, पैसे बनाने जाओ तो पैसे बन जाते हैं, काम करने जाओ तो काम बन जाता है, पढ़ाई करने जाओ तो पढ़ाई लग जाती है, सब जगह आपको ब्लेसिंग्स मिल जाती है, वो काम आपका बढ़ जाता है। सो मरकरी आपके लिए क्या है कि क्या आपके पास इतनी बुद्धि भी है कि आप किसी चीज को समझ पाओगे, विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन योर लाइफ। अब सब कुछ तो सोर्स सूर्य ही बन रहा है। ऑफ कोर्स मून को मैंने क्यों मेंशन किया था, बिकॉज फिल्ट्रेशन मून करता है नियरेस्ट प्लैनेट होने की वजह से अराउंड दी अर्थ। बट अक्षय तृतीया सिंपली मीन्स दैट वी आर सेलिब्रेटिंग सूर्य। वैशाख इन मंथ में आता है जब सूर्य एग्जॉल्ट होता है, और तृतीया पे सेलिब्रेट होता है क्योंकि मून भी एग्जॉल्ट होता है, क्योंकि सूर्य को दिखता है कि ये एग्जॉल्टेशन टाइम है मून का, मैं अपने अपना बेस्ट ऑप्टिमम लेवल इस दिन रखूंगा। एंड सूर्य कंटेन्स त्रिशक्ति एज वेल, जिसमें लक्ष्मी, सरस्वती या नादी शक्ति तीनों आती है, एंड दैट्स व्हाई लक्ष्मी इज सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे जस्ट टू enhance your the prosperity of your life। And that's the why this is also the date of Matangi Jayanti, which is Saraswati, to enhance the knowledge of your life, to enhance the power of intellect in your life, in your mind, in your, क्योंकि Matangi is not only about the knowledge, but it is also the ability to use your knowledge। आपके पास ज्ञान भर भर के हो सकता है, पर उस ज्ञान को आप पोर्ट्रे कर पाएंगे, प्रेजेंट कर पाएंगे, ये आपके अंदर नहीं हो ये नहीं पता, ये मतांगी आपको देती हैं। So Matangi Jayanti is celebrated on this day।
सो विदाउट, अगर प्लानिटरी देखें तो विदाउट मतंगी इज एक्चुअली द लाइट ऑफ द सन. व्हाई शी इज शोन इन एज श्यामला. अगर हम उसको श्री विद्या में देखें, शी इज कॉल्ड श्यामला और राजमतांगी एज वेल. शी इज सेड द मिनिस्टर ऑफ ललिता त्रिपुरा सुंदरी. मिनिस्टर, मिनिस्टर वर्ड कहीं गवर्नमेंट जैसा नहीं लग रहा, सूर्य जैसा. मिनिस्टर्स कहाँ होते हैं? गवर्नमेंट में. शी इज द सूर्य ऑफ होल श्री विद्या, होल महाविद्या. दशा महाविद्या एंड श्री विद्या की सूर्य लाइट है मतंगी. और जो लाइट देता है, कभी दिया को देखा है कि दिया लाइट देता है तो उसके चिराग तले अंधेरा ही होता है. दैट्स व्हाई शी इज सेड श्यामला, बिकॉज शी इज स्प्रेडिंग लाइट आउटसाइड बट शी इज डार्कर इनसाइड. वो श्यामला है, वो बाहर फेंक रही है लाइट. इनसाइड शी इज श्यामला. दैट्स व्हाई शी इज कॉल्ड श्यामला, नॉट बिकॉज शी इज ब्लैक in color. Understanding the point? So now when moon gets exalted on this day, Tritiya, Vaishakh Tritiya, Shukla Paksh, moon becomes that darker side of the Shamala, that is Rajmatangi, because moon कब आता है? Dark time में आता है, night time में visible होता है. And her light expands as sun. That's why she is wearing a crescent moon, which represents that she is an exalted Chandra as well as she is an exalted sun. आपके चार्ट में एक सिंपल मैं आपको आज चीज बता दूं कि आपके अच्छे से अच्छे उच्च ग्रह ये वो सब बैठा हो सकता है. अच्छा जी, रिपीट, एक सेकेंड ये वाला कंप्लीट कर दूं फिर बताती हूँ दोबारा से. अब आपके चार्ट में अच्छे से अच्छे प्लैनेट, जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी, सैटर्न, जुपिटर, ये सारे प्लैनेट बहुत अच्छे प्लेस्ड हो सकते हैं. लेकिन अगर आपके चार्ट में सिर्फ सन एंड मून की खराबी आ गई, आपके बाकी प्लैनेट्स की आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी. ये ल्यूमिनरीज है, ये ल्यूमिनरीज के बिना आपको प्लैनेट स्ट्रेंथ नहीं दे सकते. सूर्य कमजोर है, आपके पास एक्सॉल्टेड जुपिटर है, डज नॉट मैटर, नहीं मिलेगा. जुपिटर का ऑप्टिमम लेवल आपको लाइफ में नहीं मिलेगा. आप कहोगे मेरा उच्च का जुपिटर है, उच्च का जुपिटर है, क्यों मेरी लाइफ में परेशानी आ रही, क्यों मेरे को अबंडेंस नहीं मिलता है? मैं तो उच्च का जुपिटर, बिकॉज योर सूर्य और चंद्र इज नॉट गिविंग इट टू यू. दिस इज द टाइम, अक्षय तृतीया इज द टाइम टू मेक देम बैलेंस. ये टाइम है सूर्य और चंद्र को पावर देने का. इस दिन मतंगी जी इसीलिए सेलिब्रेट करी जाती हैं. as well as अक्षय तृतीया भी होती है, which is also coming from the mythological context of Mahabharata. That Draupadi Pandavas were gifted the Akshay Patra by Lord Krishna, by Surya, basically सूर्य से उनको मिला था. कहीं पे लॉर्ड कृष्णा भी मानते, कहीं पे इट इज बिलीव्ड एज सूर्य. So that अक्षय पात्र was there and इसीलिए अक्षय तृतीया हुआ और इस दिन पे मतंगी जयंती हुई. Now what we are going to do is, आपकी मतंगी, अच्छा एक चीज मैं और याद दिला दूं, मतंगी is the 10th महाविद्या, सबको याद है. As per the 2 cycles we do, we have done 2 cycles. In one cycle 1 we do Kamala as the 10th महाविद्या, where Matangi is the 9th महाविद्या, which is generally mentioned everywhere. Second cycle is Matangi is the 10th Mahavidya, Kamala is the 9th Mahavidya, which is called the Sampurta of the Dasha Mahavidya. Then Dasha Mahavidya or even Sri Vidya is able to give you the result. Until this Minister Shamara is not coming in the end, she won't be able, because she's a Saraswati. Ultimately, she is only going to grant you the Vidya Shakti. जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपकी प्रैक्टिसेस है, दैट्स द रीजन. अच्छा, ये आपको क्लियर है. अब हम आते हैं कि आज की साधना में हम क्या करने वाले हैं. मैंने आज की साधना में आपका यंत्र, आपका चार्ट ही रखा है. सो योर कुंडली इज योर नंबर 1 यंत्र दैट यू हैव. ओके, हम इसको अभी आज थोड़ा सा ही समझेंगे, बिकॉज अभी हमें और बहुत चीजें क्लास में करना हमारे ब्रह्म वेदिका में बाकी है. देन इट विल बी मोर
रिलेटेबल, बट अभी आप बस इतना समझ लीजिए, जो हमने बात करी थी कि वेदांता और तंत्रा को अगर ज्वाइन कर दें तो आपका चार्ट बन जाता है, हॉरोस्कोप। तो वो एक यंत्र बनता है। व्हाट डज द paratrasika cosmology does, the tantra does, that is giving the sound that we studied, वो 4 तरह के principles of the sound and 4 principles of the vedanta. Now then they merge together, they create a yantra. मंत्र से ही वो यंत्र बन जाता है. So that first yantra created is your chart only, your horoscope only. That's why astrology is also the part of Vedanta and Tantra both. So this is your first yantra that is created for your soul. जो भी अब जब आपकी सोल एक न्यू बॉडी में रीबर्थ ले रही है, रीइनकार्नेट कर रही है, तो आपका एक चार्ट बन रहा है, बार बार एक यंत्र बन रहा है. आपकी चाहे कुंडली बने, मतलब कोई पंडित जी बना रहा है नहीं बना रहा है, डज नॉट मैटर, यूनिवर्स में बन रहा है आपका चार्ट. आपका कुंडली बार बार आप रीबर्थ ले रहे हो, डिजाइन हो रहा है. अब वो कुंडली डिजाइन करता कौन है? Who is the one who has the power behind giving you that कुंडली, जिसके बिना वो कुंडली डिजाइन नहीं होगी? If anybody wants to answer, क्या लगता है कौन हो सकता है? चित्रगुप्त. Yes, चित्रगुप्त. It is चित्रगुप्त who, जब आप एक बर्थ लेकर वापस आते हो, आपका चित्रगुप्त है जो कि उसको पहले तो नोट कर लेते हैं, जो शनिदेव ने किया, शनि जी के बाद यमदेव आते, सब कुछ मतलब वो हायरार्की में आते हैं, फिर चित्रगुप्त जी के पास पहुंचता है. अभी हम ये सब चीजें करेंगे क्लास में, बस आप इतना समझ लीजिए कि चित्रगुप्त करते हैं. एंड जब आपको वापस रीबर्थ सोल को लेना है, तो उससे पहले उसका एक चार्ट प्रिपेयर होता है, जो कि चित्रगुप्त पहले क्रिएट कर देते हैं, जिसको आजकल मॉडर्न शब्दों में आकाशिक कहा जाता है. तो वो पहले ही कर देते हैं. अब जब तक आपके उनके कलम से, चित्रगुप्त के कलम से आपका चार्ट डिजाइन नहीं होगा, तब तक उसके आगे विष्णु जी, उसके आगे ब्रह्मा जी आपका काम नहीं कर पाएंगे. दैट इज टू सेंडिंग यू. हमने पढ़ा था ना, विष्णु इज अ माध्यम, इज अ मध्यमा, ही सेंडिंग यू, ब्रह्मा इज गिविंग यू द बर्थ, won't be able to send. The work of Chitragupta comes in the Brahman level. ब्राह्मण प्रिंसिपल देखिएगा चार्ट पे जाके, वहां पे ब्राह्मण प्रिंसिपल पे है, जहाँ पे शिव तत्व है, वहां पे है. एंड उसके बाद आपका आगे जर्नी जाता है. अब जब चित्रगुप्त फाइनली आपको जब भेजते हैं, एकदम आपका जब ब्रह्मा क्रिएशन कर रहे होते हैं, एट दैट वेरी टाइम क्या होता है कि सोल को जब रीबर्थ लेना होता है, तो उस समय वो सोल एक गंडांता पॉइंट पे वेट करती है, दैट वेटिंग. और एकदम डिसाइड होता है कि दैट जब वो ईस्टर्न होराइजन से सूर्य ईस्टर्न होराइजन से तब राइज हो रहा होगा, बस तभी आपका इस पर्टिकुलर आवर्स और मिनट्स में बर्थ हो जाएगा, और वो आपका चार्ट बन जाएगा वहां से. तो वो जब होना होता है, तब पता है क्या, किसकी आवाज आती है? जब वो चीज होनी होती है, बस चित्रगुप्त वहीं से ऐसे ऐसे डन करके एकदम भेज देते हैं, भेजो. और वो किसकी आवाज होती है, किसकी आवाज में भेजते होंगे, मतलब किसकी आवाज को सुन के भेजते होंगे? आई वॉन्ट टू हैव दैट रिप्लाई. मैंने बताया था किसकी आवाज को सुन के वो एकदम भेज देंगे. पैरेट ऑफ मतंगी. Yes, it is parrot of Matangi, or you can say even the Dhwani of Matangi, which she has gained from the Tara only. बस आपका बर्थ हो जाता है. So this is a process. and Matangi, जयंती और तृतीया को, अब इसके जो हमने इससे पहले पढ़ा, अब इस चीज को मर्ज कर दीजिए. नाउ दिस इज ऑल्सो द टाइम. आपका कोई भी चार्ट हो सकता है रिगार्डलेस, बट हमने आपका सूर्य चार्ट लिया. इफ यू सी, ईच एंड एवरी वन सूर्य विल बी इन द लग्ना, फर्स्ट हाउस में, अगर सबको पढ़नी आती है. Yes, Vidyotma ji, today is Matangi Jayanti, so seeing parrot is a blessing today. Right. मैम आज तक मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, एक छोटा सा 2 छोटे पैरेट बने हुए उसमें, आज मुझे दिख गए. मैंने कहा ये क्या हुआ, और आपने अभी बोला तो आई एम लाइक वाओ. Yeah, yes. You see your own names PDF, आपको दिखेगा आपके फर्स्ट हाउस में. फर्स्ट हाउस सबको आई होप पता होगा, नहीं पता है तो प्लीज बता दीजिए, मैं एक बार क्लियर कर दूंगी. आई होप सभी को पता होना चाहिए.
फर्स्ट हाउस कौन सा होता है? मैम ये नॉर्थ इंडियन चार्ट में फर्स्ट हाउस कौन सा होता है? सबसे पहला वाला टॉप का डायमंड। आई शो, 1 सेकेंड, मैं एक बार बोर्ड पे ड्रॉ कर रही हूँ। So this is called first house. This is called second. एंटी क्लॉकवाइज जाता है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर। थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस, ठीक है। तो आप सभी का चार्ट कौन सा बनाया गया है? सूर्य कुंडली, ठीक है? सूर्य होरा कुंडली आपकी बनाई गई है, ठीक है। आपको अपना सूर्य सभी को दिखेगा कि यहाँ पे SU लिखा हुआ है आप सभी के चार्ट में, एब्रिविएशन ऑफ सन। सभी के चार्ट में SU आपको दिखेगा। उसके अकॉर्डिंग आपके चार्ट में इस समय प्लैनेट्स कहाँ पर है, वो आपके चार्ट में, योर ओल्ड ओरिजिनल बर्थ चार्ट। Why we have taken the Surya Kundli? Because this is a time when your Surya can achieve the optimum energy. ओरिजिनल जो आपका बर्थ हुआ था उस टाइम पे, जब भी जो भी जैसा भी आपका सूर्य था, एग्जॉल्टेड, डेबिलिटेटेड, खराब पोजिशन में, दोष लगा हुआ है, जो भी, मतलब XYZ, बेस्ट टू बेस्ट एंड वर्स्ट टू वर्स्ट, उसको इस समय आपका एनर्जाइजेशन मिलेगा। दैट्स व्हाई वी हैव पुट दैट इनटू फर्स्ट हाउस। वो एक तरीका होता है एस्ट्रोलॉजी में, व्हेन वी वांट टू गिव समथिंग एनर्जी, वी मेक दैट फर्स्ट हाउस, जिसको असेंडेंट कहते हैं, कि जब हम उसको असेंडेंट बना देते हैं, दैट गेन्स द पावर। कि फर्स्ट राशि में सूर्य एग्जॉल्ट होता है, वहां से आपके जो ओरिजिनल चार्ट का सूर्य है, वहां से ये एनर्जाइज होगा, ठीक है। क्योंकि आपके ओरिजिनल चार्ट पे जहां मतांगी करके लिखा होगा, अभी आप देखेंगे आपके चार्ट में जहां मतांगी लिखा हुआ है, ये वही पोजीशन है जहां पे इस समय सूर्य एग्जॉल्टेड है, मतलब ट्रांजिट में। आपके चार्ट में नहीं है, हो भी सकता है, आपको देखना पड़ेगा जो आपके चार्ट है, जो भी आपको मिला है। दैट मीन्स कि जो सूर्य है एरीज से मतांगी बन के आपके लगन को एनर्जाइज करेगा, सूर्य लगन को। अभी बस इतना समझिए, हमें इसमें और कुछ करना नहीं है। अभी आपको टेक्निकल कुछ नहीं जाना है, आज कुछ भी नहीं इसमें करना है। एज इट इज चार्ट को छापना है, उसके बाद हमें शुरू कर देना है अपने रिचुअल्स। नहीं भी समझ आएगा तो डोंट वरी, डोंट गिव स्ट्रेस ऑन योर माइंड। इफ यू अंडरस्टैंड, प्रिटी गुड। डोंट अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल्सो गुड। देन वील मूव फॉरवर्ड इन फर्दर क्लासेस। आपको ये सब चीजें याद आ जाएगी कि हमने कैसे किया था, बिकॉज वी नीड लिटिल बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू समटाइम्स अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स। बट अभी इतना समझ आना चाहिए कि हमने सूर्य लगन में रखा, क्योंकि भाई आज सूर्य का ही दिन है, बस। ऐसा होगा कि दैट सम पीपल विल बी हैविंग एन एक्सॉल्टेड सूर्य, जहां पे आपका मतांगी लिखा होगा वहां पे सूर्य लिखा होगा, किसी किसी के नहीं लिखा होगा, विच मीन्स अगर लिखा है तो आपके बर्थ चार्ट में ही आपका सूर्य एक्सॉल्टेड, मतलब जब आप पैदा हुए तब सूर्य एक्सॉल्टेड था। यू वर बॉर्न इन दी वैशाख ओनली, आप वैशाख महीने में ही पैदा हुए हैं। एंड अगर आपका सूर्य नहीं लिखा है 1 नंबर में, मतांगी लिखा है, विच ऑल्सो मीन्स कि यहाँ पे मतांगी इस समय प्रेजेंट है आपके चार्ट में आज के दिन में, ऑन दिस जयंती, एंड शी विल बी एनर्जाइजिंग इट फ्रॉम योर टू योर ओरिजिनल सूर्य, योर बर्थ चार्ट सूर्य, जो कि आपके इस समय लगन में रखा गया है। इसको एक दिग्बल दिया गया है। जब भी लगन में सूर्य को बिठाते हैं, सिंपल कहते हैं कि हमने उसको दिग्बल कर दिया। दिग्बल मतलब कि स्ट्रेंथ दे रहे हैं हम उसको, ठीक है। नाउ या डॉक्टर निवेदिता जी, कुछ कहना है आपको? जी मैम, जस्ट जी एक बात, मतलब मेरे को ये समझ आया, आपने बोला कि जो हमारा नेटल सन है उसको आपने लग्न बना दिया, बिल्कुल और सही। वो ट्रांजिट वाला है वहां पे मातंगी माँ का नाम, वो बिल्कुल उसको देख रही है। राइट। हाँ, और उसमें कुबेर भी लिखा है। हाँ, मैं वही बताने नेक्स्ट जा रही सॉरी। हूँ कि प्रिपेयर का क्या है। तो व्हाट हैपेंस कि देयर इज अ हायरार्की, देयर इज अ हायरार्की, दैट मींस कि जब 9th महाविद्या कमला होते हैं, कमला कैन नॉट ऑपरेट until and unless मतांगी gives it to the directions, जो कि हमारे 8 डायरेक्शंस होते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस जिनको बोलते हैं, और वैदिक टर्म इज द दिक्पालास, ठीक है। तो जब तक मतांगी उस दिक्पालास के साथ
अष्ट लक्ष्मी को अलाइन नहीं करती। इन शॉर्ट अगर बोले तो आपके अष्ट दिक्पालस जो हैं, जो कि आपके कुंडली के कॉर्नर्स पे बैठे हैं, वहां पे जब तक मतांगी उसको अलाइन नहीं करती हैं, तब तक अष्ट लक्ष्मी आपके चार्ट के अंदर वर्क नहीं कर सकती हैं। इसको हमेशा याद रखें, ठीक है। दूसरी चीज कि कुबेर क्या है। कुबेर इज अ वन, ही इज लाइक अ पात्र विच इज कॉन्स्टेंटली अवेलेबल इन योर चार्ट। एक आपके चार्ट में कुबेर का पोजीशन फिक्स होता है, या आप कह लीजिए वहां से कुबेर ऑपरेट करते हैं। लक्ष्मी क्या है, वाहन क्या है उनका, उल्लू, वो हमेशा मूवमेंट में रहेंगी। कुबेर जी स्थिर रहेंगे। ऑलवेज रिमेम्बर इट। लक्ष्मी जी आपके चार्ट में ऐसे बैठी रहे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कुबेर जी का पोजीशन आपके चार्ट में होता है, जो कि वो पात्र को लेकर बैठे रहते हैं, जो आपको जीवन भर देते रहते हैं, ये इतना इतना यहाँ पे जरूरत है, बट उनका पात्र आके भरता कौन है, लक्ष्मी। आती हैं, पात्र भरती हैं, आपको कुबेर जी देते हैं। सो दैट इज एन हायरार्की। बट लक्ष्मी जी को आने का माध्यम कौन देता है, वो देती है मातांगी, दिक्पालास को अलाइन करके उनके साथ, ताकि उनको डायरेक्शन मिल सके। मान लीजिए, ऐसा इमेजिन कीजिए, वो उल्लू की सवारी करते हुए आ रही है। अब उनके पास जीपीएस ही नहीं है, कहाँ जाना है, मेरे उल्लू को कहाँ जाना है। इमेजिन इट, देयर इज नो जीपीएस फॉर लक्ष्मी जी until and unless बतांगी जी इज नॉट गिविंग दिक्पालास यहाँ पर है, आपको इस डायरेक्शन से निकलना है, इस पर्सन के इस चार्ट के अंदर से जाना है। तो वो चीज आपको मतांगी, दैट्स द रीजन द 10th महाविद्या इज आल्सो द मतांगी इन द सेकेंड राउंड। बिकॉज अगर मतांगी जी नहीं रहेंगी लास्ट में, तो आपके चार्ट, आपकी 10 महाविद्या को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी नहीं मिलेगा कि उनको कहाँ जाना है, किधर जाना है। बिकॉज 10th महाविद्या मतांगी इज आल्सो कैरिंग द ऑल 10 महाविद्यास जस्ट, राइट। सो अब जो आपको कुबेर पोजीशन लिखा गया है आपके चार्ट में, दैट कुबेर पोजीशन इज एग्जैक्टली योर चार्ट। आपके कुबेर बैठे कहाँ है अकॉर्डिंग टू द सूर्य कुंडली। अब कुबेर जी को भी एक्टिवेट होने के लिए, कुबेर जी को भी एक्टिवेट होने के लिए, दैट स्ट्रेंथ इज ऑल्सो शुड कमिंग फ्रॉम द सन। अच्छा, अगर मैंने मतांगी जी को सन बोला है, तो क्या आपके चार्ट का जहां सन होगा, जो कि आपकी सूर्य कुंडली बनी है, वहां पे भी तो मतांगी अपनी रोशनी दे रही होंगी, दैट्स व्हाई इट इज इन द लग्ना। और वहां से आपका जो कुबेर होता है वो नेविगेट किया है। हम ना क्लास में सीखेंगे कि कुबेर निकालते कैसे, अभी मैं आपको वो टीच नहीं करूंगी, क्योंकि वो बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, और उसको समझने के लिए हमें एटलीस्ट 2 to 3 क्लासेस लगेगा। वो आपको सिंपली बस दे दिया गया है अभी चार्ट में, ठीक है। जहां पे आपके कुबेर जी इस समय दिखा रहे हैं चार्ट में, जहां वो बैठे हैं, वो प्लैनेट, वहां पे एक प्लैनेट भी लिखा होगा, कोई ना कोई सा एक प्लैनेट भी लिखा होगा उस जगह पे। हाँ, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सन प्लस केतु प्लस कुबेर लिखा हुआ है, तो कोई सा एक होगा आपका, और उसमें ऊपर लिखा भी हुआ है कुबेर प्लैनेट आपके चार्ट के ऊपर। तो आपके कुबेर प्लैनेट ये हैं, और वो इस स्थान पे बैठते हैं आपके चार्ट में सूर्य कुंडली के हिसाब से, और यहाँ से वो क्वांटम ऑफ वेल्थ लेते हैं सूर्य से, मतांगी जी से, जो अष्टलक्ष्मी आके उनको देती हैं, एंड अल्टीमेटली वो आपको देते हैं, आपके चार्ट में स्प्रेड करते हैं, आपके लाइफ के एरियाज में स्प्रेड करते हैं। अब इसमें समझने वाली बात जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। लेट मी टेक वन एग्जाम्पल हियर, किसी का चार्ट, जस्ट अ सेकेंड। सो देखिए, विनय जी का कुबेर लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये रहा। अब आप देखेंगे डायरेक्शंस आपके चार्ट में लिखे गए, ई यहाँ पे लिखा गया है, ई यानी ईस्ट, जो कि इंद्र के पास है, दिक्पाला का नाम होता है, दैट इज इंद्र। ये साउथ ईस्ट है, जिनको अग्नि जी संभालते हैं। यहाँ पे एस यानी साउथ, यमराज जी का है। एस डब्ल्यू नृति और काली दोनों संभालते हैं। डब्ल्यू यानी वेस्ट, वरुण देव। नॉर्थ वेस्ट, वायु। नॉर्थ, कुबेर। एंड नॉर्थ ईस्ट, ईशान, या फिर शिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें, तो कुबेर इनका किस डायरेक्शन किस डायरेक्शन की तरफ दिखा रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ दिखा रहा है, ओके, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पे कौन सी लक्ष्मी बैठी है, विद्या लक्ष्मी। तो ये आप सभी के चार्ट में लिखा गया है,
आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपना कुबेर देखना है। कुबेर देखने के बाद ये देखना है कि वो किस डायरेक्शन में है और उसको कौन सी लक्ष्मी करती है। सिर्फ अगर आपको समझ नहीं आता है तो वो भी यहाँ पे लिखा गया है कि आपकी ये है। ये आपको सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया, अगर नहीं समझ आ रहा है देखना तो आपके लिए सिंपल मेंशन है कि आपके लिए दिक्पाला ये है और अष्टलक्ष्मी कौन सी है, ये है। ये आपके कुबेर के हिसाब से है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि अष्टलक्ष्मी में से भी आपकी कोई एक लक्ष्मी आती है जो कि आपके कुबेर का पात्र भरती है, वो है ये आपकी अष्टलक्ष्मी है जो आपके आके कुबेर पात्र भरती हैं। और स्पेशली अक्षय तृतीया के टाइम पे शी इज गोइंग टू कम एंड फिल योर पात्र। ऑल्सो हैव दिस पीडीएफ। सो पार्ट 1 साधना हमारे लिए क्या रहेगी? पार्ट 1, चित्रगुप्त विल बी ओपनिंग आर कार्मिक कुंडली, दैट इज आर आकाशिक वाया सूर्य होरा चार्ट जो आपका बना हुआ है। ये हम अभिजीत मुहूर्त में अभी खोलेंगे, ठीक है, जिससे कि आपके संचित कर्मा भी चैनलाइज होंगे इसमें। फिर सातवां पार्ट 2 पे आएंगे, वही चित्रगुप्त जी आपके कुबेर की पोजीशन को वापस रिवाइटलाइज करेंगे, मींस वापस से उसको एक रिन्यूअल देंगे, ठीक है। कुबेर धन पात्र यहाँ से आपका बनेगा जिसको अक्षय पात्र के जैसे हम ट्रीट करेंगे आपके इस सोल बर्थ का, ठीक है। देन साधना पार्ट 3 में मतांगी एस्ट्रोतंत्र साधना होगी, विच मीन्स दैट कि पहले वो दिक्पाला जो यहाँ पे हम कर चुके होंगे एक्टिव चित्रगुप्त जी के साथ ही, उनको फाइनली वो अलाइन करेंगे अष्टलक्ष्मी के साथ। ये हमारा सबसे कोर साधना का पार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद जब साधना पार्ट 4 में आएंगे, यहाँ पे आपको जो आपके कुबेर जी हैं विद योर इंडिविजुअल अष्टलक्ष्मी, उसके साथ उनका अलाइनमेंट होगा, विच मीन्स कि आपकी जो इंडिविजुअल अष्टलक्ष्मी जिसकी अभी हमने बात करी वो आपका कुबेर पात्र भरेंगी। और यही हम इसको रिचुअलिस्टिक फॉर्म में करेंगे विद क्रियाज विद मंत्रास। इसको कैसे करेंगे वही सारा हमारा साधना है, ठीक है। सो आगे चलते हैं। लेट मी स्टार्ट विद द पार्ट 1। एक बार एक्सप्लेनेशन देती हूँ, देन हम प्री साधना स्टेप पे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट अभी आप एक काम करिए, आप लोग अपने गोमती चक्रास, मनी, गोल्ड, लक्ष्मी कुबेर कॉइन्स, ये सब चीजें आपको जो आपका एक बाउल था जिसमें आपको हल्दी भर के रखना था उसी के अंदर डाल दीजिए, डिप कर दीजिए उसके अंदर, ठीक है। उसी हल्दी के बाउल के अंदर डिप कर दीजिए कि हल्दी के अंदर रहे ये।